Hi class, good morning. I hope you all are doing good with your studies and are feeling hale and hearty. So today I am going to teach you chapter number 5 and its name is pronoun. हिंदी में pronoun को सर्वनाम कहते हैं. So what is pronoun? So pronoun is the word which is used in place of noun. Pronoun वो शब्द है जो हम noun की जगह पे use करते हैं. Okay, so सर्वनाम वो शब्द है जो हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर. ओके, सो संज्ञा के स्थान पे जो हम यूज़ करते हैं वो है आपका सर्वनाम. सो रीड द, सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ओके, सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. आर्यन इज माई फ्रेंड एंड ही इज अ गुड बॉय. सो हेयर आर्यन इज माई फ्रेंड, आर्यन मेरा फ्रेंड है और यहाँ पे द वर्ड इज रिप्लेस द वर्ड आर्यन इज ही. ओके, सो द ही इज अ pronoun here. Okay, now Pragya is a teacher. Pragya is a teacher. It means she is a teacher. Okay, she is doing job as a teacher and she is very kind. So the word she is replaced. Okay, is Pragya is replaced by the word she. Okay, so it is a pronoun. Next, यहाँ he का प्रयोग आर्यन के लिए स्थान पर और she का प्रयोग प्रज्ञा के स्थान पर हुआ है. सो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं. तो ये हमारे संज्ञा है. ओके, और इनके स्थान पर हमने यूज़ किया है ही और शी को, तो ये हमारे सर्वनाम हो गए. ओके, नाउ द डेफिनेशन इज हियर. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which the pronoun is a word used in place of noun is known as pronoun. Okay, so सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, प्रयोग होता है. So now next we have kinds of pronoun. So we have here 6 type of pronoun. Okay, now pronoun निम्नलिखित प्रकार के होते हैं. The first one is personal pronoun, पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका आता है पर्सनल, जैसे आपका he हो गया, ओके, she हो गया, we, ओके, it, they, ओके, ये these all are personal pronoun. Next one is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun it means संकेतवाचक सर्वनाम. वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं, that it means they are demonstrative pronoun. इसमें आता है हमारा this, these, okay, those, sorry these नहीं, and that. ठीक है, that. Now this, that, these, those. Okay. Now next one is, so these is here. Okay, these is here, this, that. So this, that, and those, these. Now relative pronoun. Okay, so indefinite pronoun, sorry, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम. When we have noun, okay, and noun does not have its fixed number or fixed name and is to be replaced. हमारे पास कोई नाउन है जिसको रिप्लेस्ड होना है और उसका कोई भी फिक्स नेम या नंबर नहीं है. सो जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट वर्ड इटसेल्फ इज अ प्रोनाउन. ओके, इट मीन्स इट इज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि हमारे पास उसका कोई निश्चित नेम नहीं है, कुछ नंबर नहीं है, कोई फिक्स नाम नहीं है. तो हम उसको जब रिप्लेस करेंगे जिस वर्ड के साथ, वो वर्ड हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा. इसमें ज़्यादातर क्या आता है, ऑल, समवन, एवरीवन, ठीक है, इस तरह के नन, इस तरह के वर्ड्स हम इसमें यूज़ करते हैं. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउन है संबंधवाचक सर्वनाम. इसमें क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस है उसमें कहीं भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, लाइक हु, whom, ठीक है, which, ठीक है, तो WH फैमिली के वर्ड्स होंगे बीच में. ओके, सो उसमें क्या होगा, हमारा उस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करने से जो हमारा आपका नाउन है या जो हमारा प्रोनाउन है उसका संबंध बताया जाएगा. उस वर्ड के बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सेंटेंस का, उसके साथ रिलेट किया जाएगा. जैसे द गर्ल हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो हु इज स्टैंडिंग हियर, जो वहाँ खड़ी है वो मेरी दोस्त है. वो लड़की जो वहाँ खड़ी है मेरी दोस्त है. सो सेंटेंस में हु से पहले जो है दैट द गर्ल, और जो वहाँ खड़ी है हु इज स्टैंडिंग देयर, इसमें संबंध जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, हु लगाया. सो दैट वर्ड हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, नाउ इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि वो सर्वनाम जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, लाइक व्हाट, हाउ, हुम, हु. ओके, नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम हमेशा क्या यूज कर लेते हैं, जैसे हिमसेल्फ, herself, okay,
आपका और हो सकता है इसमें हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और हम इसमें देमसेल्फ, ओके, देमसेल्व्स, ओके, आर सेल्व्स, ठीक है। सो ये सब क्या है जिसमें सेल्फ लगा है वो हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो नाउ we are going to read them one by one. So first one is personal pronoun. It means पुरुषवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। सो टीचर कौन है, आई। सो दिस इज अ पर्सनल प्रोनाउन। वी हैव सम फ्रूट्स, किसके पास फ्रूट्स है, वी के पास। सो वी इज अ पर्सनल प्रोनाउन। सो दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स कौन है, दे। तो दे इज अ पर्सनल प्रोनाउन, ओके। नाउ ही इज अ डांसर, ये डांसर है, कौन है डांसर, ही। सो ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन हेयर, ओके। नाउ इट इज अ कैट, ये कैट है, सो इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, सो यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन हेयर। सो यहाँ आई, वी, दे, ही, इट, यू पर्सनल प्रोनाउन है। Next we have to understand this person. Person means purush. So we have three type of person. First person, second person, third person. Okay. तो first person को उत्तम पुरुष, second person को मध्यम पुरुष और third person को अन्य पुरुष कहा जाता है। So ये जो third person है अन्य पुरुष, इसमें सारे हमारे singular और सिंगुलर्स आ जाते हैं और उसके साथ दे, वी भी आता है, ओके। नाउ फर्स्ट पर्सन, जो व्यक्ति बात करता है, जैसे आई, वी, आवर, मी, अस, ओके। तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बात की जाती है, जिसके जो हमारा मेन टॉपिक या मुद्दा बनता है, वो हमारा सेकंड पर्सन, यू और योर सेल्फ, ओके। थर्ड पर्सन, जिस विषय में बात की जाती है, ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे। सो ये हमारा थर्ड पर्सन। सो नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। सो ये संकेतवाचक भी कहा जाता है। द अदर नेम इज निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इट हैज़ टू नेम, संकेतवाचक सर्वनाम एंड निश्चयवाचक सर्वनाम। एंड क्योंकि यह किसी निश्चित नाउन की ओर संकेत कर रहे हैं, जो हमको नाउन दिया गया है सेंटेंस में उसकी तरफ ही संकेत कर रहे हैं। दिस फॉर दिस इज, इट इज कॉल्ड निश्चयवाचक सर्वनाम। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज एन अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला है, तो ये अम्ब्रेला की तरफ संकेत कर रहा है। सो वी यूज दिस, दोज, ओके। दोज आर माई टॉयज, वो मेरे टॉयज हैं, ठीक है। सो दोज, एंड दैट इज आवर होम, ये मेरा घर है। सो दीज आर माई थिंग्स, ये मेरी चीज़ें हैं। सो दीज, सो ये दोज, दीज, दैट, दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ दिस, दोज, दीज, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नाउ थर्ड वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो इनडेफिनिट प्रोनाउन में जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन नाउन डज नॉट हैव इट्स फिक्स नेम और नंबर एंड इट इज़ टू बी रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस्ड होना है नाउन को, मगर उसका कोई भी फिक्स नेम और नंबर नहीं है और उसे रिप्लेस करना है। तो जिस शब्द से हम नाउन को रिप्लेस करेंगे, दैट वर्ड इटसेल्फ इज नोन एज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, अनिश्चित है क्योंकि नाम नहीं है फिक्स्ड, ओके, बताते हैं, वह इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इन सब में कैसे वर्ड्स आते हैं, एवरीवन, ऑल आ गया आपका, ओके, एवरीवन, ईच वन, एनीवन, ओके, एनीवन, नन ऑफ वन, नन ऑफ अस, या आपका समथिंग, समवन, ठीक है, आपका समथिंग आ गया, ओके, समवन आ गया। ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, एवरीवन, ईच वन, एनीवन, ठीक। तो सम आर मेकिंग नॉइस, कुछ नॉइस कर रहे हैं। तो ये सम क्या है, इनडेफिनिट है, हमें पता ही नहीं है कौन है, क्योंकि इनका फिक्स नेम या नंबर हमको नहीं पता नाउन का। सो वी यूज दिस वर्ड सम, तो इट इज़ यूज एज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन। नन ऑफ इट मेक सेंस, इस बात का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, किस बात का हमको नहीं पता। सो नन ऑफ इट मेक सेंस, सो द वर्ड नन इज अ वर्किंग हेयर एज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो मैनी लॉस्ट देयर लाइव्स, कईयों ने अपना जीवन
खो दिया, ठीक है, तो मैनी, हमें मैनी का नाम नहीं पता, ओके, नाम नहीं पता, इनके नंबर्स नहीं पता, सो वी यूज दिस वर्ड मैनी एंड इट इज़ यूज एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन. वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ओके. सो ये वन कौन है, हर एक व्यक्ति कौन है, हमें नहीं पता, सो वी यूज दिस वन एंड इट इज़ यूज एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन. यहाँ सम, नन, मैनी और वन इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं. सो देयर इज़ वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर्ड, ओके. सो इसको हमको याद रखना है. यदि इस शब्द के बाद कोई नाउन आ जाए तो वह इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाता है, ओके. हमारे इन शब्द के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, ये शब्द हमने यूज़ किया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने यूज़ किया, और इसके तुरंत बाद अदर पार्ट में अगर कोई नाउन आ जाता है तो वो हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं ये शब्द. जैसे सम बॉयज़ प्लेड, सी बॉयज़ क्या हो गए आपके एंड पीपल क्या हो गए आपके, ये अदर सेंटेंस में हमारा नाउन आया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, ओके. ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे. तो यहाँ सम और मैनी एडजेक्टिव हैं. नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन. जैसे कि मैंने बताया लास्ट, आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अ सेंटेंस एंड वी यूज WH फैमिली वर्ड. सो बिफोर दैट वर्ड और आफ्टर ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ रिलेशन, ओके. यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है जो कि हमें बताता है इससे इसका संबंध. जैसे जो हमारा नाउन है, जो हमारा संज्ञा सर्वनाम है, उसके साथ सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट का संबंध. जैसे द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, वो किताब, ठीक है, वो किताब जो कि टेबल पे है, किस पे है, टेबल पे है, वो मेरी है. सो वी यूज दिस विच, और विच इज वर्किंग हेयर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ओके. द बॉय हु इज देयर, वो लड़का जो वहाँ है, ठीक है, वो लड़का जो वहाँ है वो मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है. तो कौन सा लड़का जो वहाँ है, सो द वर्ड हु इज रिटन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ओके. नाउ यहाँ विच बुक की और तथा हु बॉय की ओर संकेत करता है, अतः ये रिलेटिव प्रोनाउन है. नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सो इंटरोगेटिव मतलब ही क्वेश्चन पूछना है. सो वो सर्वनाम जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने में प्रयोग हो, वो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे विच इज़ योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट कौन सी है, द वर्ड विच इज यूज एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है, सो द वर्ड व्हाट इज यूज इन हियर इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. हु इज ही, वो कौन है, सो द वर्ड हु इज आस्किंग कि हु इज ही, द पर्सन ही इज हु, ओके. सो दिस इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. whom डू यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया है या करते हो, सो द वर्ड whom इज हेयर यूज एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सो द नेक्स्ट वी हैव यहाँ विच, व्हाट, हु एंड whom इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. सो ये हमारे वर्ड जो है ये हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. नाउ वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके. व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Reflexive pronoun, it means निजवाचक, wait a minute, निजवाचक सर्वनाम, okay. So वो सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं. जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम, ये हमारे निजवाचक हैं, यह हमारे किसी व्यक्ति वस्तु के साथ हम क्या लगा देते हैं, जैसे सेल्फ लगा देते हैं, ठीक है, ओके. जैसे माई सेल्फ, आई डन माई वर्क ऑल बाय माई सेल्फ, ओके. एंड तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं क्योंकि हमने इनके पीछे सेल्फ लगा दिया है. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, आई माई सेल्फ वेंट टू मुंबई, मैं अपने आप से मुंबई गया. दे वॉश देयर क्लोथ देमसेल्फ, वो अपने कपड़े खुद से धोते हैं, ओके. सो दे देमसेल्फ. ही डिड द जॉब हिमसेल्फ, उसने खुद से काम किया, हिमसेल्फ. यू शुड डू इट योर वर्क योर सेल्फ, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए. सी अगर ये हमारे वर्ड जो हैं लास्ट में लगे हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट में लगे हैं, ठीक है, हेयर हमने क्या किया है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में है. कभी कभी ये यहाँ पे भी मिल सकते हैं. तो दे देमसेल्फ वॉश देयर क्लोथ, क्या हो सकता है ये, दे देमसेल्फ
वॉश देयर क्लोथ्स, ये ऐसे भी हो सकता है। तो यू योर सेल्फ शुड डू योर वर्क, तुम्हें खुद से ही अपना काम करना चाहिए। सो इधर यू कैन यूज हेयर और हेयर ऑल्सो जस्ट आफ्टर दिस सर्वनाम। ओके, आप ये जस्ट प्रोनाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी है, जैसे यहाँ पे है आई माई सेल्फ वेंट टू मुंबई, सो यार आई वेंट मुंबई माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ वेंट टू मुंबई, सो हेयर इट इज आफ्टर दिस सर्वनाम। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव fill in the blanks. Okay, so here the first question is fill in the blanks with the suitable pronoun. आपको suitable pronoun से fill in the blanks fill करने हैं. So the pen on the table is what is the suitable pronoun here is mine. Okay, the pen on the table is mine, मेरा है. went home, who went home, ठीक है. सी यहाँ पे अगर हम who लिखेंगे, who went home, तो ये हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन. अगर हम बोल सकते हैं वी वेंट होम, शी वेंट होम, दे वेंट होम, सो इट बिकम अ पर्सनल प्रोनाउन. तो यहाँ पे हु नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है. तो हम यहाँ पे ही, शी या दे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. ओके, वी कैन यूज ईदर ऑफ these words. Okay, now should do one's duty, so one should do one's duty. Okay, the boy is there is my nephew. The boy who is there, वो लड़का जो वहाँ पर है, is my nephew, वो मेरा nephew है. This is not my watch, this is not my watch, this is not mine watch. Okay, so ये मेरी घड़ी नहीं है. Now next we have pick out the pronoun from the following sentences and write them. आपको nouns को pick करना है और लिखना है. Okay, so Ram will go there himself. A, राम वहाँ पे खुद से जाएगा. So the word himself is used as a pronoun. That pen belongs to him. That pen, this is demonstrative pronoun. Here the that word is, ये संकेत कर रहा है कि भाई ये पेन जो है मेरा है. So that word is a pronoun. All went home, सभी घर चले गए. So the word all is used in place of noun. Okay, तो noun replaced हुआ है यहाँ all से. So this is a indefinite pronoun. All. What are you eating? आप क्या खा रहे हो? So the word what is a demonstrative pronoun. Okay, so this is a what. He killed himself. Himself is a reflexive pronoun. Okay, so we can use here himself. अगर हम इसको himself से देखें तो this is a reflexive pronoun, or we can say he killed him. यहाँ पे he भी use हो रहा है, so it is a personal pronoun also. हम he से अगर check करें तो ये हमारा personal pronoun भी बन सकता है. Okay, now the second one is it is a choose the correct interrogative pronoun and complete the sentences. The first one is do you call. तो whom do you call, ठीक है, किससे call करते हो. Okay, are you eating, to what are you eating. So here is what. Okay, is your umbrella, which is your umbrella, ठीक है, तुम्हारा कौन सा है. So this is demonstrative. Okay, demonstrative pronoun, which is your umbrella. Why and what, so is in the bag. So what is in the bag, तुम्हारे बैग में क्या है. Okay, this is also a interrogative pronoun. Okay, now who or whom, तो who are you, तुम कौन हो. So who, this is asking a question and this is also a interrogative pronoun. So this is the chapter all about pronoun. I hope you all are understood. Bye bye, see you.